हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी फ्लोटिंग न्यूट्रल ऐसा कुछ नाम सुना है? अगर सुना है और जानते हैं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, पहली बार नाम सुन रहे हैं और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए मेरे दोस्त। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको फ्लोटिंग न्यूट्रल के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसका सिंपली मतलब ये है न्यूट्रल में वोल्टेज की वैल्यू का होना। 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, जो भी वैल्यू हो, न्यूट्रल में वोल्टेज का प्रेजेंट होना ही फ्लोटिंग न्यूट्रल कहलाता है। दोस्तों, आइडियली हम जानते हैं न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जीरो पोटेंशियल से है, मतलब जीरो वोल्टेज। लेकिन अगर ऐसा नहीं पाया जाता है, अगर कुछ ना कुछ वोल्टेज पाया जाता है तो वही हमारा फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन कहलाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब न्यूट्रल हमारा हमेशा जीरो पोटेंशियल पर होता है तो ये वोल्टेज की वैल्यू उसमें आ कैसे जाती है? तो दोस्तों, ये कंडीशन एराइज होता है तब जब हमारा सिस्टम अनबैलेंस होता है, या न्यूट्रल का ग्राउंड से संपर्क टूट गया होता है, या फिर शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में। ये सारे कारण हैं जो फ्लोटिंग न्यूट्रल के कंडीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पहले तो हम आपको लोड अनबैलेंस क्या है वो समझा देते हैं। जैसे दोस्तों, जब हम एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से 4 वायर निकलते देखते हैं, जिनमें 3 वायर फेज के होते हैं, R, Y, B, तथा एक न्यूट्रल का होता है जो तीनों फेजों का कॉमन पॉइंट होता है। अब अगर हम मानते हैं R फेज से 500 वाट का लोड कनेक्ट है, Y फेज से 200 वाट का लोड कनेक्ट है, तथा वहीं B फेज से 50 वाट का लोड कनेक्ट है, मतलब तीनों फेजों में कनेक्ट हुआ लोड का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, और यही कंडीशन लोड अनबैलेंस कंडीशन कहलाएगी। और ऐसे कंडीशन में अलग अलग फेजों में लोड के अकॉर्डिंग अनबैलेंस करंट फ्लो होगा, जिसके कारण न्यूट्रल वायर में भी कुछ करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब हो ही गया वोल्टेज भी प्रेजेंट होगा न्यूट्रल वायर में। लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि न्यूट्रल पॉइंट में हमें पता कैसे चलेगा कितना वोल्टेज आ रहा है? हम फ्लोटिंग कंडीशन को चेक किस तरह से करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए अपने मल्टीमीटर को AC वोल्टेज पर सिलेक्ट कर हम न्यूट्रल और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वोल्टेज देखेंगे, और ऐसा करने पर हमें वोल्टेज की वैल्यू का पता चल जाएगा न्यूट्रल वायर में। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या इसे कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल दोस्तों, हम फ्लोटिंग न्यूट्रल के कंडीशन को समाप्त कर सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट को ग्राउंड करके, क्योंकि ग्राउंड का आइडियली पोटेंशियल लेवल 0 होता है। अगर मान लो सिस्टम अनबैलेंस होता भी है तो इसके कारण हमारे न्यूट्रल में एराइज होने वाला वोल्टेज न्यूट्रल वायर के ग्राउंड होने से ग्राउंड हो जाता है। इस प्रकार फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन को अवॉइड किया जा सकता है। अब बात आती है फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन के एराइज होने से क्या नुकसान है। देखिए दोस्तों, फ्लोटिंग न्यूट्रल कंडीशन खतरनाक साबित हो सकता है। वोल्टेज लेवल के अनबैलेंस होने से लगे उपकरण डिफेक्टिव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज आपने फ्लोटिंग न्यूट्रल को जाना और समझा। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।